देनदार कोई और है भेजत जो दिन रैन, लोग भरम हम पर करें ताको नीचे नैन। आज दिसंबर 2024 में क्या कुछ लिख रखा है उस विधाता ने कर्क राशि के जीवन में, आज इसी बात को जानने वाले हैं। कैसे एक विशेष कामयाबी का वक्त हमको प्राप्त होने जा रहा है इस दिसंबर के महीने में, आज इस बात की सार्थकता को सिद्ध करते हुए ये वीडियो आपके समक्ष उपस्थित होगा। इसमें हम पूरे 9 ग्रहों की बारीकियों को, साथ ही साथ 12 घरों के प्रभाव के माध्यम से क्या कुछ मिलने जा रहा है इस महीने समझेंगे। आपके स्वास्थ्य के विषय में, कैरियर, भाग्य और आर्थिक प्रबलता कितनी प्राप्त होगी इसे जानने वाले हैं। कौन सी वो तारीखें होंगी जिन तारीखों में हमें विशेष कार्य करना चाहिए, कौन सी वो तारीखें होंगी जो हमारे लिए शुभ होगा, और साथ ही साथ कौन सी वो तारीखें हैं जिसमें हमें सतर्क रहने की आवश्यकता रहेगी। उपाय के माध्यम से कैसे इस महीने को सर्वश्रेष्ठ महीना बना सकते हैं, इन्हीं सभी बारीकियों को लेकर के ये वीडियो आपके समक्ष प्रस्तुत है। प्रारंभ करते हैं सबसे पहले आपके स्वास्थ्य से। माना जाता है जान है तो जहान है। इस हिसाब से जो राशि के स्वामी हैं वो बनते हैं चंद्रमा। यही आपका प्रथम हाउस, फर्स्ट घर है, और इस भाव के स्वामी बनते हैं चंद्रमा। इस भाव पर मंगल विद्यमान है, और ध्यान रखिएगा मंगल इस समय पर नीच के चल रहे हैं, इसलिए स्वास्थ्य में कुछ ध्यान रखने की आवश्यकता भी रहेगी। हालांकि कोई बहुत बुरा स्थिति नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मंगल अपने मित्र की राशि पर है, और मित्र की राशि पर आकर के आपके कॉन्फिडेंस की यहाँ पर वृद्धि होती है। आप स्वयं एक सेनापति की भांति अपने कार्य को आप कर पाते हैं, वो जिम्मेदारियों का आप निर्वहन कर पाते हैं। ये मंगल का एक शुभ प्रभाव बनता है। अब आते हैं धन के भाव पर। धन भाव के स्वामी सूर्य देव हैं, और सूर्य इस समय पर अब पंचम भाव पर विराजमान है। भाई, धन के स्वामी का पंचम भाव पर उपस्थित होना एक अच्छे आर्थिक लक्ष्यों तक हमको पहुंचा सकता है, एक अच्छे परिणामों तक हमको पहुंचा सकता है। आपने कोई डिसीजन लिया है, उस डिसीजन के माध्यम से इस समय पर हमारे आर्थिक पक्ष मजबूत होने की संभावना मजबूत रहेगी। अब क्या इस घर पर किसी ग्रह की दृष्टि है? तो हाँ जी हाँ, शनि की दृष्टि पड़ रही है हमारे धन भाव पर, जो अष्टम भाव से पड़ रही है। तो कुछ रुके हुए धन की प्राप्ति भी इस महीने हमको हो सकती है। तीसरे भाव पर 6 नंबर की राशि है, केतु यहाँ पर विराजमान है। कोई संघर्षों में अधिकता, कोई प्रबलता यहाँ पर नजर नहीं आती, क्योंकि इस केतु पर देवगुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि पड़ रही है। अर्थात कुछ रुकावटें यहाँ नहीं रहेंगी, बल्कि हमारे एक सही मार्ग से, सही दिशा से हम आगे बढ़ करके अपनी सफलता को प्राप्त कर पाते हैं। चतुर्थ भाव आपके सुखों का होता है। सुख भाव के स्वामी शुक्र हैं, और शुक्र इस समय पर अपने से चतुर्थ भाव पर उपस्थित रहेंगे। हालांकि यहाँ पर शुक्रदेव चतुर्थ भाव पर हैं, परंतु अपने मित्र की राशि पर हैं। इस समय पर परिवार में एक मांगलिक वातावरण होता है। अपने परिवार के संग एक प्रेम और सौहार्दपूर्ण वातावरण आप व्यतीत कर पाते हैं। जो रियल एस्टेट से जुड़ा हुआ जिनका बिजनेस है, व्यापार है, उनके लिए एक अधिक लाभकारी स्थिति यहाँ पर बन सकती है। पंचम भाव आपके शिक्षा का होता है। जो विद्यार्थीगण हैं, शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, तो सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग देखने को मिलेगा। विशेष तौर पर 15 दिसंबर तक का जो समय है वो शिक्षा के विशेष सफलता के लिए अच्छा हो गया। अब आते हैं छठे भाव पर, जो कि आपके नौकरी का समय है, नौकरी का स्थान है। नौकरी भाव पर इस भाव के स्वामी हैं गुरु, और गुरु इस समय पर लाभ भाव पर चल रहे हैं, और ऊपर से ये वक्री होकर के दसम भाव का प्रतिफल भी हमें प्रदान कर रहे हैं। इस दृष्टिकोण से यदि समझा जाए तो गुरु का वक्रत्व अवस्था पर आना आपके कार्य क्षेत्र में एक नई जागृति को दे सकता है। नए कार्य की प्राप्ति हमें हो सकती है। नौकरी में कुछ प्रमोशन होना, कोई उन्नति की प्राप्ति भी इस महीने संभावित है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति अभी वक्री अवस्था पर चल रहे हैं, जिनका प्रभाव अभी आगे भी 2-3 महीने तक देखा जाएगा। ऊपर से देखा जाए तो मंगल का प्रभाव चतुर्थ भाव पर है, और चतुर्थेश अपने से चतुर्थ है। इस समय पर कुछ दूसरों का हमको संबंध मिल पाता है, दूसरों के द्वारा हमको कृपा मिल पाती है, दूसरों का हमको सपोर्ट मिल पाता है, जिसके माध्यम से हम अपना कार्य को आगे इस महीने पर बढ़ाने वाले हैं। शुक्र हमारा व्यापार है, और व्यापार भाव पर ही स्थित है। शुक्र का संबंध धन से होता है। इस कारण से इस महीने जो रहेगा वो हमारे व्यापार से हमको धन की प्राप्ति होती है। शुक्र हमारा प्रेम है। सप्तम भाव आपका दाम्पत्य जीवन है। जीवन साथी या जीवन संगिनी के संग इस समय पर प्रेम के संबंध अधिक मधुर रहेंगे। एक दूसरे को आप समझते हैं, एक दूसरे को आप जानते हैं, एक दूसरे को आप सपोर्ट करते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे। शुक्र का सप्तम भाव पर आना दाम्पत्य के लिए और व्यापारिक जीवन के लिए, दोनों ही के लिए ये महीने भर पूरा आपका सपोर्ट करेगा। अर्थात 2 दिसंबर से लेकर के 28 दिसंबर तक इनका प्रभाव इस महीने आपको सपोर्टिंग स्थिति पर रखेगा।
आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट हाउस जो हमारे कुंडली का होता है, वो है भाग्य का घर। कहते हैं भाग्य भाव पर यदि ये स्थान यदि मजबूत हो जाए तो बहुत कुछ हम प्राप्त कर सकते हैं। भाग्य भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं, जो इस समय पर 11वें घर पर हैं, लाभ के घर पर हैं, अर्थात भाग्य का हमको लाभ प्राप्त होता है, भाग्य का सपोर्ट हमको प्राप्त होता है। हाँ जरूर यहाँ पर राहु विराजमान है, जो काफ़ी लंबे समय से विराजमान है, और अभी भी ये मई 2025 तक राहु कहीं जाने वाले नहीं है आपके भाग्य भाव को छोड़कर। इसलिए भाग्य में जो हमको 100% की प्राप्ति होना है उसमें कुछ न्यूनता, कुछ कमी आती है। भाग्य उन्नति को लेकर के भय और भ्रम भी होता है, लेकिन देवगुरु बृहस्पति का वक्री अवस्था पर होना आपके भाग्य का सपोर्ट आपको विलंब से ही सही मिलेगा जरूर, क्योंकि भाग्य भाव के स्वामी वक्री स्थिति पर चल रहे हैं। कैरियर भाव पर आए तो कैरियर के स्वामी मंगल हैं, और मंगल इस समय पर सीधे 10वें भाव पर है, अपने घर से 4th भाव पर है। अब 10वें का 4th भाव पर आना, और वो भी नीच अवस्था पर आना, इसलिए कार्य में यहाँ पर उपलब्धि हमको प्राप्त होती है। हाँ कुछ रुकावटें आ सकती हैं अपने कार्य में, लेकिन चूंकि मंगल अपने मित्र की राशि पर है, केंद्र पर स्थित है, एक केंद्र का मालिक दूसरे केंद्र स्थान पर गया है, इसलिए कर्म क्षेत्र पर कुछ नए ताल्लुकात बन सकते हैं, कुछ नई उपलब्धियां मिल सकती हैं, कोई इंक्रीमेंट का अवसर निकल सकता है, कोई काम ऐसा है जो प्राप्त नहीं हो रहा था, हो सकता है इस महीने आप तक वो कार्य पहुंच पाए और आप उस कार्य को, उस डील को आगे बढ़ा पाते हैं। ये मंगल का एक शुभ प्रभाव हो गया। इनकम के घर पर गुरुदेव विराजमान है, और गुरु जिस भाव पर बैठते हैं उस भाव को बड़ा बनाते हैं। हालांकि यहाँ पर अपने शत्रु के राशि पर गुरुदेव हैं, उसके बाद भी गुरु एक नैसर्गिक शुभ ग्रह है, इस हिसाब से वो इंक्रीमेंट या लाभ के अवसर को हम तक पहुंचा पाते हैं, कोई इच्छाओं की पूर्ति भी हम तक पहुंच पाती है। खर्चे की बात करें, भाई खर्च कहाँ होना है, तो खर्चे के स्वामी बुध हैं, और बुध इस समय पर 5वें भाव पर बैठे हैं। कोई संतान से जुड़े हुए खर्चे होंगे, हो सकता है कोई संतान की कोई कामना है वो आपसे कहे और आप वहां पर कोई खर्च कर सकते हैं। प्रेम संबंधों में यदि आप हैं तो प्रेमी या प्रेमिका के लिए आपके धन वहां खर्च हो सकते हैं। जो विद्यार्थी एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं तो हो सकता है कोई नया एजुकेशन के लिए वो धन खर्च कर सकते हैं। तो ये एक ऐसा समय है जहां पर एक विशेष कामयाबी को दिलाने के लिए शुक्र सबसे अधिक प्रभावी है, और दूसरा देवगुरु बृहस्पति का आपको सपोर्ट पूरे इस महीने बहुत अधिक मात्रा में मिलने जा रही है। अब जानते हैं उन तारीखों को जो तारीख हमारे लिए अनुकूल व शुभ प्रभावी में रहेंगे। शुभ तारीखों में जो तारीखें हैं वो है 13 दिसंबर, 14 दिसंबर, 18, 19, 22, 23 और 24 तारीख अनुकूल साबित होंगी। इन दिन में कोई कार्य कर सकते हैं, कोई नवीन कार्य का प्रारंभ कर सकते हैं, कोई एग्रीमेंट कर सकते हैं, कोई डील कर सकते हैं। इसके विरुद्ध वो तारीख जिस पर आपको सतर्क रहने की आवश्यकता होगी, 7 दिसंबर, 8, 9, 16, 25, 26 और 27 तारीख को हमें सतर्क रहने की आवश्यकता भी रहेगी। इन दिनों पर भी कोई आवश्यक कार्य करना पड़ जाए तो अपने गुरुवर का आशीर्वाद लेकर के, अपने इष्ट देव का सुमिरन करके उस कार्य को आप संपन्न करा सकते हैं। कौन से उपाय किया जाए, ध्यान रखिएगा इस पूरे महीने मंगल आपके अपने राशि पर ही नीच के रहेंगे। इस हिसाब से हनुमान जी को लाल सिंदूर अर्पण करना मत भूलिएगा। हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाने से हमारे कार्य सिद्ध होते हैं। हनुमान चालीसा, सुंदर कांड का पाठ करना एक शुभ परिणाम को आप तक पहुंचा जाएगा। उम्मीद है आप सबने इसे समझा, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।